हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ नए एंड ज़रूरी किचन एंड होम टिप्स के साथ, जो कि आपकी डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छा करने वाले हैं, यानी कि इजी करने वाले। होपफुली आपको टिप्स पसंद आएंगे। यदि ज़रा सा भी कोई टिप पसंद आए तो फिर इसके लिए लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बढ़ते हैं आज के फर्स्ट हैक की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से मिठाई या फिर कोई ऐसी चीज़ हम लोग लेके आते हैं जिनके डिब्बे इस तरह से पड़े होते हैं और ये इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं कि हमें लगता है ये हमारे किचन या घर के लिए कोई काम के नहीं, एकदम से टूट जाएंगे और हम इन्हें वेस्ट समझ के डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन आज का ये टिप देखने के बाद आप फेंकेंगे नहीं बल्कि इसका वेस्ट यूज कर सकेंगे। तो हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी किचन टॉवल्स या किचन रुमाल, जो हमारे पास एक से अधिक होते हैं, क्योंकि एक समय पे हम लोग एक या दो ही यूज़ करते हैं और जो एक्स्ट्रा वाले होते हैं ना वो धो के रख देते हैं, तो इधर उधर रखे रहते हैं, जिनसे उनके ऊपर धूल वगैरह जम जाती है। तो आप और उसके बाद उन्हें ऐसे ही यूज़ करने का मन नहीं होता। तो फिर आप क्या कीजिएगा, इस तरह के जो डिब्बे हैं ना, इसमें आप अपने रुमाल टॉवल्स रख सकते हैं, जिससे बिल्कुल भी धूल नहीं जमेगी। और जब भी आपको यूज़ करने हो आप आराम से निकालिए और उन्हें बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने किचन की और भी सारी चीज़ें हैं ना, उन्हें भी यूज कर रख के इसमें स्टोरेज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। होपफुली टिप पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। फ्रेंड्स, रात को हम लोग बर्तन धुलते हैं तो हम लोग सिंक को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है हमारे रात में काफ़ी ज़्यादा कीड़े या फिर कॉकरोच वगैरह जो है वो सिंक पाइप से निकल आते हैं, क्योंकि उनकी जो छन्नी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े छेद होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें डर रहता है हमारे किचन में ये सारे कीड़े वगैरह आने का। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से कोई सी भी बोतल ले लीजिएगा जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी हो और उसे बीच से काट दीजिएगा। जितना हमें यूज़ करना है उतना जितना मैं दिखा रही हूँ, जितने कि हमारा जो सिंक का जो ड्रेनर है ना वो कवर हो सके। तो मैंने मेरे पास अभी जो ना वो बोतल कटी हुई रखी थी, मैं उसका यूज़ करूँगी, आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं बोतल को इसके ऊपर रख के, जिससे क्या होगा कीड़े में या कॉकरोच है ना वो सिंक की जो नली है ना उससे बाहर नहीं आ पाएगा। और यदि आप वो नहीं यूज़ करना चाहते बोतल, और उसके बाद आपके पास इस तरह से कोई सा भी टिफिन या कोई से भी पुरानी प्लेट है जिसे आप यूज नहीं कर सकते हो ना, उसे भी आप इस तरह से ढक के यूज कर सकते हो, जिससे कोई भी कीड़े या फिर कॉकरोच है ना वो नहीं आएंगे। क्योंकि पुराने समय की जो सिंक होती थी ना उनमें इस तरह से ढक्कन नहीं आते थे, और आज के समय में जो सिंक आ रही है ना नई वाली, उनमें इस तरह से ढक्कन आते हैं। तो आप हमेशा ऐसा करें, जब भी शाम को सिंक बर्तन साफ कर लें तो उसके बाद ये ढक्कन जो ना उसे ज़रूर लगा दिया करें, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास है फिर भी वो नहीं लगाते। तो इससे बिल्कुल भी कीड़े या कॉकरोच नहीं आएंगे। और उसके बाद आप एक सूखे कपड़े से सिंक को ज़रूर साफ़ कर दिया करें, जिससे कि उसमें जो भी पानी है ना उसके दाग हमारे सिंक पे नहीं लगे रहेंगे। टिप पसंद आया हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट हैक की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रही है। ऐसी स्थिति में हम लोग डॉक्टर के पास भागते हैं, तो डॉक्टर दवाई तो देते हैं अपनी जगह पे, लेकिन ये उपाय भी है जिसे आप यूज कीजिएगा, जिससे कि गले में खराश या फिर गले में दर्द ना उसमें 90 to 100% तक आराम जरूर मिल जाता था। उसके लिए सिंपली बस ग्लास में आप थोड़ा सा नमक डालिए, उसमें गर्म किया हुआ पानी डालिए और उसके बाद आप इसे पी जाइए। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो जैसे मैंने बताया, इससे एक तो फ़ायदा यही है कि हमारा जो गले में खराश है उससे आराम मिलती है। और मैंने जो तरीका बताया ना कि ग्लास में पहले नमक डालो बाद में पानी डालो, इससे फ़ायदा ये है कि हमें बाद में चम्मच से नमक चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पानी जैसे ही हम लोग ग्लास में डालेंगे, नमक जो है ना वो अपने आप पानी में घुल जाएगा, यानी कि हमारी मेहनत भी बच जाएगी। तो मैंने ये सोचा एक ही साथ में आपको दो टिप्स शेयर कर दूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस तरह से यूज़ करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग यही करते हैं, पानी लिया फिर नमक डाला फिर उसे चम्मच से चलाया, तब वो कहीं घुलता जाके है। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, जिससे आप फुली आपको टिप पसंद आया होगा। और आप पढ़ते हैं आज के नेक्स्ट हैक की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम किचन में खाना बनाते हैं तो फिर क्या होता है ना कि कभी कभी गलती से इस तरह स्पेशली कुकर में बनाते हैं, तो फिर हमारा हाथ जो है ना वो कुकर में या फिर कढ़ाई में कहीं भी छू जाता है तो हमारा हाथ जल जाता है। तो मैंने एक तो तरीका बताया था कि यदि हम रोटी बना रहे हैं तो हमारे पास आटा लगा हुआ रखा है तो तुरंत हम जल जाते हैं, तो फिर हम आटा लगा लेते हैं, जिससे कि वहाँ पे फलका या फिर जलन नहीं होती है। और जब हमारे पास आटा लगा हुआ ना रखा हो और हमारे पास कोई सा भी ट्यूब वगैरह भी ना हो, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जलने वाला ट्यूब घर में नहीं रखते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से जो आपके पास नारियल का तेल है ना वो लगा लीजिएगा तुरंत ही। तो इससे बिल्कुल भी आपका हाथ जो है ना उसमें फलका भी नहीं पड़ेगा और जो जलन है ना वो थोड़े समय में चली जाएगी, और आपकी जो स्किन है ना वो एकदम सही बने रहेगी, यानी कि जलन बिल्कुल भी नहीं होगी। होपफुली आपको मेरा ये टिप पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो फिर मेरे लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
और अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट हैक की तरफ। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से दलिया हम सब लोग अपने घरों में लेके आते हैं, क्योंकि किसी घर में बच्चे खाते हैं और किसी के घर में बड़े बच्चे सभी लोग खाते हैं, क्योंकि दलिया जो है ना वो पेट के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब भी हम लोग दलिया लेके आते हैं स्पेशली, तो एक बार दलिया बनाया फिर उसका पैकेट खुल जाता है, जिससे कि क्या होता है दलिया में नमी वगैरह होने की वजह से इसमें कीड़े वगैरह हो जाते हैं, जिससे ये जल्दी ख़राब होने लगता है। और या फिर हम क्या करते हैं, जब हम बनाते हैं तो तभी उतना ही फ्राई करते हैं, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं हमारी ऐसी हैं जो कि वर्किंग है या फिर घर में बहुत सारे काम हैं कि हम उसे समय पे फ्राई नहीं कर सकते, यानी करते तो हैं लेकिन हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो फिर आप क्या कीजिएगा, जब भी आप दलिया लेके आएँ इस तरह से, तो आप पूरे पैकेट को एक बार ही फ्राई कर लीजिएगा अच्छे से घी में। और उसके बाद में फ्राई करने का मतलब है मेरा ड्राई रोस्ट करना। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसे किसी भी अच्छे कंटेनर यानी स्टील के कंटेनर में भर के रख लीजिएगा। और जब भी आपको बनाना हो तब फिर आप दलिया की जो भी रेसिपी बनाना चाहती हैं आप उसे बना लीजिएगा। और आप इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका जो दलिया है ना वो ख़राब होने से भी बच जाएगा, क्योंकि दलिया का पैकेट यदि ऐसे ही खुला रह जाता है तो उसमें नमी होने की वजह से कीड़े हो जाते हैं, तो फिर उससे हमारा दलिया ख़राब हो जाता है। तो होपफुली टिप पसंद आए होंगे। ज़रा से भी कोई टिप पसंद आया हो तो फिर उसके लिए लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।